ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 109 से 110 कंटिन्यू करते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक था ध्यान से सब कुछ जानकर राजा शिखीध्वज का आश्चर्यचकित होना और प्रशंसापूर्वक चुड़ाला का आलिंगन करना तथा उसके साथ रात बिताना। प्रातःकाल संकल्प जनित सेना के साथ दोनों का नगर में आना और 10,000 वर्षों तक राज्य करके विधेय मुक्त होना। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। शिखीध्वज ने कहा, विशाल नेत्रों वाली प्रिय, तुमने अपनी निर्विकार बुद्धि से जो कुछ कहा है वह ठीक ही है। हमें राज्य के ग्रहण अथवा त्याग से क्या प्रयोजन है। हम लोग सांसारिक सुख दुख की चिंता और मत्स्य रस से रहित मत्स्य शून्य और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए यथा प्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करेंगे। इस प्रकार वहाँ उन दोनों निर्दोष एवं प्रेमी पति पत्नी ने बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते हुए सायंकाल हो गया। उन दोनों ने उठकर अपना दैनिक कार्य संपन्न किया। वे दोनों जीवन मुक्त तो थे ही, अतः स्वर्ग की सिद्धि का अनादर करके सर्वथा समचित और वे दोनों एक ही सैया पर बैठ गए। उनकी वह रात्रि तरह तरह की प्रेम भरी चेष्टाओं की पूर्ति में बीत गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर प्रातःकाल होने पर वे प्रेमी दंपत्ति उस सुंदर कंदरा में बिछे हुए कोमल एवं चिकने पत्तों के आसन पर उठकर बैठ गए। उस समय चुड़ाला ने कहा, प्रभो, आपका यह शांत तेज स्वरूप केवल मुनियों के योग्य है, अतः इसका परित्याग करके अब आपको इंद्र आदि अष्ट लोकपालों के समान तेजस्वी रूप धारण करना चाहिए। उस मन में चुड़ाला के यूँ कहने पर राजा शिखीध्वज ने ठीक है, ऐसा ही करूँगा, यूँ कहकर महाराज का स्वरूप धारण कर लिया और अपनी प्रिया चुड़ाला से कहा, कमल दल के सदृश नेत्रों वाली प्राण वल्लभे, अब तुम्हें चाहिए कि क्षण भर में ही अपने सत्य संकल्प से महान वैभव से युक्त विशाल सैन्य दल एकत्र कर दो। अपने पति की यह बात सुनकर सुंदरी चुड़ाला ने ज्यों ही सेना का संकल्प किया, त्यों ही उन दोनों ने देखा कि एक विशाल सेना सामने प्रत्यक्ष खड़ी है, जिसने उस कानन को ठसाठस भर दिया है। वह हाथी घोड़ों से भरी पूरी है तथा पताकाओं से आकाश को पूर्ण सा कर रही है। जिसकी तुरही आदि के शब्द पर्वतों की गुफाओं तथा गहन कोटरों को प्रतिध्वनित कर रहे हैं। तब उस सेना में, जिसके चारों ओर राजा लोग मंडल आकार में खड़े थे तथा हष्टपुष्ट सामंत जिसकी रक्षा कर रहे थे, ऐसे एक मद श्रावी गजराज की पीठ पर वे राज दंपत्ति सवार हुए। तत्पश्चात अपनी प्रियतमा महारानी सहित महाबली राजा शिखीध्वज ने पैदल सैनिकों तथा रथों से खचाखच भरी हुई उस विशाल सेना के साथ उस वन से प्रस्थान किया। उस महेंद्र पर्वत से चलकर राजा शिखीध्वज मार्ग में काननों सहित पर्वत, देश, नदी और ग्रामों को देखते हुए तथा अपना सारा वृत्तांत एवं तदंतर्गत घटना स्थल अपनी प्रिया चुड़ाला को दिखाते हुए थोड़े ही समय के बाद अपनी पुरी में जा पहुँचे, जो स्वर्ग के समान शोभायमान हो रही थी। वहाँ पहुँचने पर जय जयकार के तुमुल नाद से जब राजा के सम्मानित सामंतों को पता लगा कि महाराज पधार रहे हैं, तब वे उनके स्वागत के लिए सेना लेकर नगर के बाहर निकले। उस समय तुरही के तुमुल नाद से निनादित हुई दोनों सेनाएं एकमेक हो गई। तत्पश्चात राजा शिखीध्वज ने उन दोनों सेनाओं के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां राजा के ऊपर अंजलि भर भर कर लाजा और पुष्पों की वर्षा कर रही थी। राजा शिखीध्वज व्यापारियों के मार्ग को, जो उत्तरोत्तर परम रमणीय था, देखते हुए राजमहल में प्रविष्ट हुए।
वह महल ध्वजा पताकाओं से खूब सजाया गया था और राजा के योग्य सारी मांगलिक वस्तुओं से संपन्न था। वहाँ राजा ने नमस्कार करते हुए प्रजा वर्ग का भली भांति सम्मान किया। इस प्रकार 7 दिनों तक नगर में बड़े धूमधाम के साथ उत्सव मनाकर राजा अपने अंतःपुर में निवास करते हुए अपने राज्य का पालन करने लगे। श्री राम इस प्रकार भूतल पर चुड़ाला के साथ 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात राजा का देह वसान हो गया। वे महाबुद्धिमान नरेश इस शरीर को त्याग कर परम पद स्वरूप निर्माण को प्राप्त हो गए। श्री राम राजा शिखिध्वज के भय और विषाद नष्ट हो गए थे। मान और मातस्य मान और मातस्य से वे रहित हो गए थे तथा वे न्याययुक्त प्राप्त शास्त्रोक्त स्वाभाविक कर्मों का संपादन करने वाले थे। भोगों में उनकी वैराग्य बुद्धि हो गई थी और वे सब में समरूप ब्रह्म दृष्टि से युक्त हो गए थे। इस प्रकार उपर्युक्त बोध के द्वारा उन्होंने मृत्यु को, जन्म मरण को जीतकर 10,000 वर्षों तक एकछत्र राज्य किया था। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।